नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे मेरे परम गुरुदेव, मैं आपको कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आइए इस कार्यक्रम में स्थापित हो जाइए, अपना स्थान ग्रहण करिए और समस्त भक्तों का कल्याण कर दीजिए, सबको समृद्धि का, धनवान बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, आज भी टीवी पर आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और इस लाइव प्रोग्राम में आपको कृपा प्राप्त होती है हमारे बड़े गुरु महाराज की, और बड़े गुरुदेव की कृपा से आप धनवान बन जाते हैं, आप समृद्धि की प्राप्ति करते हैं, आप दरिद्रता जैसे अभिशाप से मुक्त हो जाते हैं। ये ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपको धन, लक्ष्मी और कुबेर देवता का आशीर्वाद गुरुजी प्रदान कर देते हैं, एक किस्म का वरदान मिल जाता है। जिस भक्त ने इस कार्यक्रम को देखा, इस कार्यक्रम में अपनी अर्जी लगा दी, विश्वास मानिएगा कभी जीवन में धन की कोई कमी नहीं आएगी, कभी जीवन में कभी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी जीवन में तंगहाली का सामना नहीं करना पड़ेगा, समृद्धि आएगी और सभी प्रकार के ऐशो आराम से परिपूर्ण आपका जीवन हो जाएगा। हमारा ये लक्ष्य है कि अधिक से अधिक भक्तों को कार्यक्रम से जोड़ने का। तो प्रिय दर्शकों, अभी आप टीवी पर लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, बड़े गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप तुरंत हमें कॉल लगा सकते हैं। और यदि कॉल नहीं लग रही तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी माँ का नाम और 3 बार आप शुक्राना लिखकर अवश्य भेज दीजिए। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ गुरुजी, सुन पा रहे हैं। जी बेटा, जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ बेटा। हाँ जी गुरुजी, मेरा नाम बलजीत कौर है। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा। गुरुजी, बलजीत कौर नाम है मेरा। जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? हाँ गुरुजी, मैं पंजाब से, जिला फिरोजपुर से बात कर रही हूँ। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? 84 साल का जन्म है गुरुजी मेरा। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। हाँ जी, जसपाल कौर। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे बड़े गुरु महाराज जी का शुक्राना बोलो बेटा। हाँ गुरुजी, हम बहुत बहुत आपका शुक्राना कर रहे हैं। बेटा अभी फोन पर बने रहिए, फोन नहीं काटना बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ गुरुजी। बड़े परेशान रहते हो, बड़े दुखी रहते हो, और मुझे लगता है बेटा आप अपने पुत्र को लेकर बड़े परेशान हो। जी गुरुजी। बेटा गलत राह पर चल रहा है बेटा। जी गुरुजी। क्या नाम है आपके बेटे का? बेटे का नाम गुरविंदर सिंह है। बेटा बेटे का नाम क्या नाम बोला बेटा? गुरविंदर सिंह। गुरविंदर। हाँ, कितने वर्ष का है आपका बेटा? बेटे का जन्म हुआ है 2004 का। बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी भाई, सुन पा रहे। बेटा ये बच्चा जो है, इस बच्चे को बहुत ही ज्यादा, इस बच्चे के ऊपर तंत्र बाधा का प्रभाव चल रहा है। जी गुरुजी। और करने वाली औरत है बेटा। जी गुरुजी। और ये किसी औरत के बेटा भंवर जाल में फंसा हुआ है आपका बच्चा। जी भाई। पता है आपको इस बात का? पता ही है गुरुजी, जब हमारे कहने से बाहर हो गया है, उस औरत के पीछे लगा हुआ था, उसी पे चक्कर भी तो फंसा हुआ है ना। सिर पे बाप का साया नहीं है। पिता भी इसके नहीं है बेटा, ये कोई शादीशुदा औरत है बेटा। जी भाई। है बेटा?
हाँ हाँ भाई, मैंने बताया तो था ये ना। शादीशुदा औरत के चक्कर में है बेटा, और ध्यान रखना बेटा, इस बच्चे को अभी भी आप बेटा सही मार्ग पर ला सकते हो। अगर अभी भी बेटा आपने इसका उपाय नहीं किया तो ये बच्चा अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा और फिर कभी वापस लौट के आ नहीं पाएगा, क्योंकि जिस औरत के चक्कर के भंवर में ये फंसा हुआ है वो औरत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। जी भाई। कुछ बेटा उपाय दे रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से कर लेना। सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, बच्चा बेटा रात को घर पे आता है ना बेटा, जी जब रात को ये बच्चा घर पे सोया पड़ा हो तो आपको करना क्या है बेटा, रात को जब बच्चा सो जाए, चाहे रात को आपको 12 बजे तक इंतजार करना पड़े, 1 बजे तक इंतजार करना पड़े, जब बच्चा सो जाए उस समय बेटा आप अपने घर की रसोई में चले जाना। सीधे हाथ पर बेटा एक आपको लौंग रखना है, मुट्ठी बंद करनी है, पहले बच्चे का 3 बार नाम बोल देना और उसके बाद बेटा 8 बार एक मंत्र का पाठ करना। ये मंत्र है या खैफू या खैफू या खैफू। उसके बाद उस लौंग को बेटा कपूर पर रखकर बेटा जला देना। यह प्रयोग बेटा आपको अवश्य करना है। दूसरा बेटा आपको एक बड़ा विशेष प्रयोग करना है, जहां बच्चा सोता है जिस कमरे में, उस कमरे में बेटा आपको बेटा दिन में ठीक दोपहर को 12 बजे एक जटामासी बेटा कपूर पर रखकर जलानी है। और जब जटामासी जल जाए उस पे बेटा हल्का सा, क्या होती है बेटा गुरुजी, क्या होती है? बेटा जटामासी आप किसी पंसारी की दुकान पे जाइएगा और पंसारी की दुकान पर जाकर आपको जटामासी लेकर आनी है बेटा। एक जटामासी दोपहर को ठीक 12 बजे जिस कमरे में बच्चा सोता है उस कमरे में एक मिट्टी के दिए में रखकर उसको कपूर से जलाना और बेटा हल्की सी उसके ऊपर सरसों के तेल की धार छोड़नी है, बच्चे का 7 बार नाम बोल के बेटा, बारीक सी धार, बिल्कुल धार इतनी बारीक होनी चाहिए कि जटामासी बेटा जलती हुई बुझे ना, इस प्रकार से डालना उसके ऊपर। यह प्रयोग बेटा करना शुरू कर दीजिए। 3 रोटी बेटा सुबह घर में रोज बनानी है, नमक चीनी और घी डाल के। मॉर्निंग के टाइम? हाँ बेटा सुबह के टाइम 3 रोटी सुबह घर पे रोज बनाएं, नमक चीनी घी डाल के। सभी रोटियों पे थोड़ी मलाई लगाकर गाय कौवा कुत्ते को रोज देना है। एक बेटा छोटी सी हनुमान जी की मिट्टी की मूर्ति घर के पूजा के स्थान पे बेटा रख देना और बेटा सुबह नहा धोकर हनुमान जी को बेटा रोली का तिलक लगाकर, रोली मतलब? रोली लाल चंदन बेटा, पहले बेटा 3 महिलाएं हैं जो सिंदूर लगाती है मत्थे पे। क्या कह रहे हो बेटा? मैं यूं कह रही हूँ कि जो महिलाएं हैं जो मत्थे पे सिंदूर लगाती हैं। हाँ हाँ बेटा वही लगा सकते हो, एक ही बात है। उसका सिंदूर लगाएं और हनुमान जी के सामने बेटा आपने एक देसी घी का दीपक जलाना है। हाथ में बेटा 2 केले, 2 लाल रंग के फूल, 11 चावल के दाने रखकर आपको बेटे के लिए अर्जी लगानी है और एक मंत्र बोलना है। यह मंत्र है ओम तत्व ज्ञान प्रदाय नमः। ओम तत्व ज्ञान प्रदाय नमः। यह मंत्र हम आपको लिखकर भेज देंगे। इस मंत्र का बेटा 5 मिनट के लिए पाठ करके बच्चे के लिए एक अर्जी लगा देना। यह बच्चा बेटा कुछ ही दिनों में सभी प्रकार के तंत्र बाधा से बाहर आ जाएगा और यह बच्चा उस लड़की की तरफ, उस औरत की तरफ जो बच्चों की मां है उसकी तरफ कभी भूल कर भी नहीं जाएगा और इसको सद्बुद्धि आ जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। बस एक बात का ध्यान रखना बेटा, रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ कर दिया करो, घर में जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखने। उपाय कर लीजिएगा, बच्चा सदमार्ग पर आ जाएगा और बिल्कुल आपकी बात भी मानेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बड़े गुरुदेव का बेटा शुक्राना बोल दो बेटा। हाँ जी, हम बहुत बहुत शुक्राना कर रहे हैं गुरुदेव का। हमारे घर में सुख शांति आ जाए, हमारा घर परिवार सुखी हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पे चलने लग जाए। हम इस गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। सदा सुखी रहिए। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से बड़े गुरु जी के चरणों में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना प्रिय दर्शकों, जब गुरु जी के आप चरणों में जुड़ जाएंगे तो आपको जीवन में कभी भी धन की तंगी नहीं आएगी। जो लोग गुरु जी का नाम लेते हैं, शुक्राना शब्द का प्रयोग करते हैं, गुरु जी का बारंबार शुक्राना करते हैं, उन्हें संसार में जीवन में कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। उनके घर धन दौलत से भर जाते हैं। उनके पास संसार की सभी उच्च कोटि की सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। उनके काम बनने लग जाते हैं। एक छोटा दुकानदार बड़ा व्यापारी बन जाता है।
एक छोटी नौकरी करने वाला व्यक्ति बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसी महान कृपा परम गुरुदेव में है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो, हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? नजफगढ़ से गुरु जी। बेटा मुझे अपना पूरा नाम बताएं। रिंकी गुरु जी। रिंकी बेटा अभी कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 38 गुरु जी। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। कमलेश देवी गुरु जी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से मेरे बड़े गुरु महाराज जी का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। बड़े गुरु जी महाराज का शुक्राना, बड़े गुरु जी महाराज का शुक्राना, बड़े गुरु जी महाराज का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी गुरु जी। कुछ बेटा बच्चों को लेकर, बिटिया को लेकर परेशान रहते हो? हाँ जी गुरु जी। क्या हाल है बेटी का? बेटा गुस्सा जिद करती है बहुत ज्यादा? हाँ जी गुरु जी, बात नहीं मानती गुरु जी, बिल्कुल एक थी। क्या नाम है आपकी बेटी का बेटा? विनीशा गुरु जी। कितने वर्ष की हो गई है बेटा? 15 गुरु जी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। अच्छा गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी गुरु जी। सूर्य और मंगल का प्रभाव है बच्ची पर, इसलिए बेटा ये बच्ची बहुत ही बेटा गुस्से वाले बनेगी और कभी कभी तो बेटा अपना विकराल गुस्सा भी दिखाएगी आपको। किसी की मानती नहीं है और सुनती नहीं है। और ध्यान रखना बेटा, दिमाग इसका बहुत तेज है लेकिन पढ़ाई पर ध्यान ना लगा के बेटा दूसरी तरफ ध्यान ज़्यादा लगाएगी। हाँ जी गुरु जी। मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करती है बेटा? नहीं गुरु जी, मोबाइल टीवी तो बिल्कुल नहीं देखती गुरु जी। पढ़ती तो है गुरु जी 4-5 घंटे, पर जब पेपर वगैरह होता है ना उस टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है कि बेटा एक बात का ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, बच्ची का दिमाग बहुत अच्छा है। अगर बेटा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रही है तो ये बच्ची बेटा अव्वल पद को प्राप्त करेगी। इसके अंदर बुद्धि इतनी ज्यादा है, इतना तेज दिमाग है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा कभी कभी उग्र हो जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, जिद करती है और बात बिल्कुल मानती नहीं है। आलस्य अच्छे ज्यादा गुरु जी, मतलब चलने में भी बहुत आलस्य खाती, धीरे धीरे चलती है। कद तो इसका सुंदर बाल है गुरु जी। कद तो इसका लंबा निकल रहा होगा बेटा बच्ची का? हाँ, कद पूरा लंबा है गुरु जी। बाल भी गुरु जी बहुत लंबे थे, पर गुरु जी पता नहीं बालों के क्या हो गए, 1 महीने के अंदर बिल्कुल झड़ गए गुरु जी। कुछ आराम नहीं हो रहा किसी चीज से गुरु जी। सबसे पहले तो बेटा आपने करना क्या है, आप ना बेटा इस बच्ची को रोजाना माथे पर बेटा आपको दही का तिलक लगाना है, हल्का सा। दही का गुरु जी? हाँ, हल्का सा बेटा। इसको बच्ची को आपने क्या करना है, अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में हल्की से बेटा दही लगा लेना और दही लगा के दही को देखते हुए आपको 7 बार एक मंत्र बोलना है बेटा। ये मंत्र है दिरा सत्वन, दिरा सत्वन, दिरा सत्वन। हाँ, दिरा सत्वन, दिरा गुरु जी, दिरा। हाँ सुन लो ध्यान से बेटा, बीच में नहीं बोलते। दिरा सत्वन, ये मंत्र हम आपको लिखकर भेज देंगे। इस मंत्र को बोल के बेटा हल्का सा बेटा दही को देखते हुए फूंका मारिए और वो तिलक इस बच्ची को लगा दीजिए। ये प्रयोग रोज करना है।
दूसरा बेटा, इस बच्ची को बेटा हर मंगलवार को बेटा मंदिर में लेके जाया करो। एक साबुत पत्ते का मीठा पान बनवाकर, एक पानी वाला नारियल हाथ में रखकर बच्ची को बेटा हनुमान जी के समक्ष खड़ा कर दीजिए और हाथ जोड़ के थोड़े हाथ में फूल लेकर आपको बेटा एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम वज्रकाय नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा, ये मंत्र है ओम वज्रकाय नमः। इस मंत्र का बेटा 5 मिनट के लिए प्रार्थना करके हनुमान जी को प्रार्थना करना कि हे हनुमान जी, मेरी बच्ची को सद्बुद्धि और शांति प्रदान करो, इसकी क्रोध, इसकी हठ धर्मिता को दूर कर दीजिए और ये बच्ची परिवार में मिलकर रहे और मेरी बात माने। इस प्रकार से अर्जी लगा के हनुमान जी के चरणों में आप वो पुष्प बेटा छोड़ दीजिएगा। और हर रोजाना घर में बेटा सुबह नहा धोकर एक बेसन की रोटी रोज बनाया करो। उस बेसन की रोटी पर बेटा 1 चम्मच चने की दाल, 1 टुकड़ा गुड़ का रखकर बेटा बच्ची का हाथ लगवाकर बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। ये प्रयोग करिए, बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, बच्ची बिल्कुल मानसिक रूप से शांत रहेगी, पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगेगा, आलस्य त्याग देगी। सुबह ये जब बच्ची नहाती है तो इसके जल में बेटा 2 चुटकी हल्दी डाल दिया करो और एक 6 मुखी रुद्राक्ष आपको कहीं से प्राप्त करना है, ओरिजिनल 6 मुखी रुद्राक्ष। गुरुवार को पीले रंग के धागे में बच्ची को गले में धारण करवा दीजिएगा। ये उपाय कर लीजिए बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और जीवन का आनंद प्राप्त करिए। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बड़े गुरु जी का रुद्राक्ष पहनना है। क्या कह रहे हैं बेटा? रुद्राक्ष कौन से दिन पहनना है गुरुजी? रुद्राक्ष बेटा गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के धागे में डाल के मंदिर में चले जाना, शिवलिंग पे रखना, जल चढ़ाना और शिवलिंग का स्पर्श करवा के बच्ची को गले में धारण करवा देना। ये प्रयोग करिएगा, आपकी बच्ची एकदम सदमार्ग पर चलेगी और जीवन में बहुत अच्छा पद प्राप्त करेगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। सदा आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना।